हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बीच के डिफरेंस को जाना। इन लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होता है अंडर द जीएसटी लॉ, उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है ये हमने देखा। और एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स जो कि इन लोगों को मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जमा करना होता है, वो हमने देखा। आज हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब जीएसटी लॉ के तहत जो रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी होता है, उसमें अगर भविष्य में फ्यूचर में कभी कोई संशोधन, सुधार, अमेंडमेंट, चेंजेस करवाना हो तो वो कैसे होगा। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 28 में बतलाया गया है। मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 28 में पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन से संबंधित कानून लिखा हुआ है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, एंड ए पर्सन टू whom a unique identity number has been assigned, और ऐसा आदमी जिसको UIN यूनिक आइडेंटिटी नंबर असाइन किया गया है। दोनों लोग मतलब जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड पर्सन और ऐसा पर्सन जिसको UIN अलॉट किया गया है, असाइन किया गया है, ये लोग shall submit an application of any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto within a period of 15 days of such change। जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हर एक व्यक्ति और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको UIN असाइन किया गया है, मतलब जिसको विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, ये लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो चेंज होने के 15 डेज के टाइम पीरियड के अंदर में चेंज करने का एप्लीकेशन प्रेजेंट करना होगा। Every registered person and a person to whom a unique identity number has assigned shall submit an application of any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto within a period of 15 days of such change। मतलब जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड पर्सन और जिनको UIN अलॉट किया गया है, वो लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जीएसटी टैक्स अथॉरिटीज को, अगर उस इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज के होने के 15 दिनों के अंदर में इनको चेंज से रिलेटेड एक एप्लीकेशन देना होगा। ए नंबर है वेयर अमेंडमेंट रिलेट्स कोर फील्ड्स इंफॉर्मेशन, मतलब जहां पर चेंज इंफॉर्मेशन के कोर फील्ड में, मतलब कोर फील्ड में जो अमेंडमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड है, मतलब जहां परिवर्तन जानकारी के मूल क्षेत्रों में संशोधन से संबंधित है। वेयर द चेंज रिलेट्स टू लीगल नेम ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का नाम, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी एडिशनल प्लेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस, व्यापार के प्रमुख स्थान या व्यापार के किसी भी अतिरिक्त स्थान का पता, और एडिशन,
deletion or retirement of partners or directors, कर्ता, managing committee, board of trustees, chief executive officer or equivalent responsible for the day-to-day affairs of the business. साझेदार या निदेशक, कर्ता, प्रबंध समिति, बोर्ड के ट्रस्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या वे लोग जो व्यापार के दैनिक कार्यों के काम के लिए जिम्मेदार हैं, डे टू डे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब जो पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, एचयूएफ का कर्ता हो, मैनेजिंग कमिटी हो, बोर्ड के ट्रस्टी हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, ठीक है, ये लोग बिजनेस के डे टू डे वर्क या एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर इन लोगों को शामिल किया जाता है, हटाया जाता है या रिटायरमेंट देना है, ठीक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, मतलब बिजनेस का नाम बदल रहा हो या बिजनेस का प्लेस चेंज हो रहा हो या बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों को ऐड किया जाना हो, शामिल करना हो, हटाना हो या रिटायरमेंट देना हो, इससे रिलेटेड जो चेंजेस है उससे अगर मतलब इनसे रिलेटेड अगर चेंज है तो द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन approve the amendment within a period of 15 working days from the date of receipt of the application, and such amendment shall take effect from the date of occurrence of the event warranting such amendment. मतलब अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई चेंज है तो जो प्रॉपर ऑफिसर है ये मतलब ड्यू वेरिफिकेशन, उचित सत्यापन के बाद में एप्लीकेशन मिलने के डेट से 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अमेंडमेंट को मंजूरी दे सकता है, अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है. और अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव होगा? जिस डेट से चेंजेस हुआ है ना, मतलब कि अमेंडमेंट का जो डेट है, माने अमेंडमेंट का जो इवेंट हो रहा है ना, जिस घटना के कारण संशोधन करवाना पड़ रहा है उसके डेट से वो इफेक्टिव हो जाएगा. जैसे मान लेते हैं 15 जनवरी को किसी पार्टनर को रिटायरमेंट दिया गया, ठीक है, तो 15 जनवरी को चेंज हुआ. अब यहां से 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि 30 जनवरी तक या उससे पहले पहले हमको अमेंडमेंट का एप्लीकेशन दे देना होगा. अगर वो अमेंडमेंट का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो अमेंडमेंट हो गया है, ये कब से माना जाएगा? जिस दिन पार्टनर रिटायर किया उसी दिन से, मतलब जिस दिन घटना घटी उसी दिन से वो इफेक्ट में आ जाएगा. लिखा है ना, वेयर द चेंज रिलेट्स टू दिस थिंग्स, मतलब बिजनेस का नेम, प्रिंसिपल प्लेस या जो मेन ऑफिसर हैं जो डे टू डे अफेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उनको हटाना, इंक्लूड करना, रिटायरमेंट देना, इससे रिलेटेड चेंज है तो प्रॉपर ऑफिसर पहले उचित सत्यापन करेगा, ड्यू वेरिफिकेशन करेगा और अमेंडमेंट का एप्लीकेशन मिलने के 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको अमेंडमेंट को अप्रूव कर देगा. और ये जो अमेंडमेंट है ये इफेक्ट में आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट. घटना जिस दिन, मतलब कि जिस तारीख को चेंज हुआ है उसी डेट से वो इफेक्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट है बी नंबर, वेयर चेंज रिलेट्स टू नॉन कोर फील्ड्स इंफॉर्मेशन. जहां परिवर्तन जानकारी के गैर मूल क्षेत्रों में संशोधन से संबंधित है. मतलब चेंज जो है ना वो बिजनेस का जो नॉन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है. कोर फील्ड तो हो गया बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, प्लेस, ठीक है, कौन पार्टनर है, कौन डायरेक्टर है, कौन ट्रस्टी है, ये सब. नॉन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन में चेंज होने पर क्या करना होगा? वेयर द चेंज रिलेट्स टू एनी पर्टिकुलर्स
other than those specified in clause A. The certificate of registration shall stand amended upon submission of the application on the common portal. ऊपर ये जो ए नंबर पॉइंट में जो चीज बताया गया है ना, उसके अलावा अगर किसी और चीज से रिलेटेड चेंज के बारे में अप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में जब हम लोग अप्लाई करेंगे उसी दिन से वो अमेंडमेंट होगा. नोट, एनी चेंज इन द मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑफ द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी submitted shall be carried out only after online verification through the common portal. ये बोल रहा है कि जहां मतलब मोबाइल नंबर चेंज करना हो, ईमेल एड्रेस चेंज करना हो, तो कॉमन पोर्टल से इसको वेरीफाई करने के बाद में ही, जब ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया जाएगा तभी ऑथोराइज्ड होगा. तो ये बता रहा है कि अगर चेंज ऐसा है जो कि इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो क्लॉज ए में बताया गया ऊपर उससे रिलेटेड चेंज नहीं है, कुछ और चीज का चेंज है, तो उस कंडीशन में कॉमन पोर्टल पर एप्लीकेशन डालते ही जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा. लेकिन अगर चेंज मोबाइल नंबर में करना हो, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके मोबाइल नंबर में या ईमेल एड्रेस में, ठीक है, तो उस कंडीशन में कॉमन पोर्टल से उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में ही वो मतलब कि अमेंडेड होगा, ये माना जाएगा. नेक्स्ट है वेयर ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ पैन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन. मतलब जहां किसी भी बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, गठन में परिवर्तन करने से किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जो पैन नंबर है वो अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा. वेयर ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस रिजल्ट्स in the change of the permanent account number of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in form GST REG 01. ये बोल रहा है जहां किसी भी बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी व्यवसाय के गठन में परिवर्तन के कारण रजिस्टर्ड पर्सन के पैन में चेंज हो जाता है, तो ऐसा पर्सन फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा फॉर्म GST REG 01 में. तो अब तक हमने देखा कि अगर बिजनेस के कोर फील्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चेंज है तो चेंज होने के 15 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा कॉमन पोर्टल पर, और प्रॉपर ऑफिसर उसको प्रॉपरली वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में एप्लीकेशन देने के डेट से 15 वर्किंग डेज में अमेंडमेंट को अप्रूव कर देगा. लेकिन अगर नॉन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चेंज है तो कॉमन पोर्टल में अप्लाई करते ही वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब वो कॉमन पोर्टल में देने से ही चेंज हो जाएगा. इसमें 15 दिन का वो टाइम पीरियड नहीं है कि आपको प्रॉपर ऑफिसर में ड्यू वेरिफिकेशन करेगा तब होगा. लेकिन अगर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस में चेंज करवाना हो तो कॉमन पोर्टल पर उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, तभी ये चेंज अमेंडमेंट में आएगा. अगर बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने के कारण रजिस्टर्ड पर्सन का पैन बदल जाता है तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. नेक्स्ट पॉइंट है issue of amended registration certificate, where the proper officer is not satisfied with the documents for amendment, he may, within a period of 15 working days from the date of the receipt of the application, serve a notice requiring the registered person to show cause
as to why the application submitted shall not be rejected. ये बोल रहा है कि यदि प्रॉपर ऑफिसर अमेंडमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो एप्लीकेंट को एप्लीकेशन डालने के डेट से 15 वर्किंग डेज के अंदर में कारण बताओ नोटिस यानी कि शो कॉज इशू करेगा कि क्यों ना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए। कब करेगा? जब वो सेटिस्फाइड नहीं है तब। तो क्या करेगा? अप्लाई करने के डेट से 15 वर्किंग डेज के अंदर में शो कॉज कारण बताओ नोटिस जारी कर देगा कि भाई आप में ये डॉक्यूमेंट में ऐसा सा गलत लिखा हुआ है, क्यों ना आपका एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर दें। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश ए रिप्लाई टू द नोटिस विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द सेड नोटिस। रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस मिल जाने पर नोटिस मिलने के डेट से 7 वर्किंग डेज के अंदर में उसको नोटिस का रिप्लाई करना होता है, आंसर देना होता है, उत्तर देना होता है। ठीक है। वेयर द रिप्लाई फर्निश्ड इज फाउंड टू बी नॉट सेटिस्फैक्टरी और वेयर नो रिप्लाई इज फर्निश्ड इन रेस्पॉन्स टू द नोटिस इश्यूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, the proper officer shall reject the application submitted and pass an order. अगर प्रॉपर ऑफिसर को दिया हुआ रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं पाया जाता है या जहां पर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर नोटिस का कोई आंसर या जवाब नहीं दिया जाता है, तब प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और ऑर्डर इशू कर देगा कि इसको रिजेक्ट कर दिए। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, देन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड अमेंडेड एंड द अमेंडेड सर्टिफिकेट शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर प्रॉपर ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर में कोई भी एक्शन नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है या कार्रवाई करने में विफल हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अमेंडेड हो गया है ऐसा मान लिया जाएगा और अमेंडेड सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो कॉमन पोर्टल पर रजिस्टर्ड पर्सन को ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्लियर है? मतलब जब अमेंडमेंट करवाना है कोर फील्ड इंफॉर्मेशन में तो चेंज होने के बाद का जो 15 दिन का टाइम पीरियड है उसमें अप्लाई करना होता है और एप्लीकेशन मिलने पर अगले 15 वर्किंग डेज में प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करने के बाद में अमेंडमेंट का एप्लीकेशन मतलब एक्सेप्ट कर लेता है और अमेंडेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको 15 वर्किंग डेज में इश्यू हो जाता है। लेकिन वो इफेक्ट में कब आता है? जिस दिन चेंज हुआ तब। नॉन कोर फील्ड में चेंज होने से अप्लाई करते ही वो अमेंडमेंट हो जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल के मामले में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है और इस कारण से पैन बदल जाता है, जैसे मान लेते हैं पहले पार्टनरशिप फर्म था अब उसको प्राइवेट कंपनी बना दिया गया है, तो पैन तो चेंज होगा ही। ठीक है। या पहले प्राइवेट कंपनी थी अब उसको पब्लिक कंपनी बना दिया गया है। तो अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस करने का ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है वो बदल जाता है तो पैन बदल जाएगा, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश अप्लाई करना होगा। ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एप्लीकेशन मिलने के 15 डेज के अंदर में वो शो कॉज इशू करेगा। शो कॉज मिलने के डेट से 7 वर्किंग डेज के अंदर में रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अप्लाई किया उसको उस नोटिस का शो कॉज का जवाब देना होगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर जवाब से संतुष्ट नहीं है या
जिसने अप्लाई किया एप्लीकेंट वो कोई रिप्लाई ही नहीं देता है तो वो रिजेक्ट कर देगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन लेने में फेल हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन अमेंडेड हो गया है और ये कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में एक बात है, एनी रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट्स अंडर द SGST Act or the UTGST Act, as the case may be, shall be deemed to be a rejection or approval under CGST। ये बोल रहा है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर रिजेक्ट होता है SGST एक्ट में यानी स्टेट के GST एक्ट में या यूनियन टेरिटरी के GST एक्ट में, तो मान लिया जाएगा कि वो सेंट्रल GST एक्ट में भी रिजेक्ट हो गया। अगर कोई अमेंडमेंट का एप्लीकेशन स्टेट GST एक्ट में या UTGST एक्ट में अप्रूव हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि वो CGST एक्ट में भी अप्रूव हो गया है। एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज चेंज्ड हिज प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम गुरुग्राम ऑफ हरियाणा टू फरीदाबाद ऑफ हरियाणा ऑन 10th September। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, पंजीकृत व्यक्ति है, जिसका बिजनेस हरियाणा के गुरुग्राम में था। वो 10 सितंबर को हरियाणा के गुरुग्राम से अपना कारोबार हरियाणा के ही फरीदाबाद में ट्रांसफर कर दिया। हाउएवर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टिल शोज द ओल्ड एड्रेस। हालांकि पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभी भी पुराना पता दिखाया हुआ है। इज देयर एनी नीड टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? क्या पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है? इफ यस, यदि हां, देन व्हाट इज द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड अंडर GST? तो GST के तहत इस संबंध में क्या प्रावधान है? आंसर है इसका, एज पर सेक्शन 28 ऑफ द सेंट्रल GST एक्ट 2017, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड ए पर्सन टू whom a unique identity number has been assigned shall submit an application of any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto within a period of 15 days of such change। CGST एक्ट 2017 का जो सेक्शन 28 है, धारा 28, उसके अनुसार हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि GST लॉ में रजिस्टर्ड है और ऐसा पर्सन जिसको कि UIN असाइन किया गया है, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या उसके बाद में अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट जो किए हैं उसमें अगर किसी भी तरह का चेंज होता है तो चेंज होने के 15 डेज के अंदर में चेंज करने का एप्लीकेशन प्रेजेंट करना होगा। ऐसा सेक्शन 28 में है। तो इसने अपना प्लेस बदल लिया है बिजनेस का, तो इसको चेंज करने के डेट से मतलब 10 सितंबर से 15 दिन के अंदर मतलब 25 सितंबर तक इसको चेंज का एप्लीकेशन दे देना है। इन द अबव क्वेश्चन द रजिस्टर्ड पर्सन shall make an application for amendment in registration certificate electronically on common portal within 15 days of change, that is till 25th September। इस प्रश्न में रजिस्टर्ड पर्सन को 25th सितंबर तक यानी कि चेंज के 15 डेज के अंदर में कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन देना होगा, संशोधन के लिए एप्लीकेशन देना होगा। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में देखेंगे।